डियर स्टूडेंट, अब हम अपना नेक्स्ट लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर 6। इस लेक्चर नंबर 6 में हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल नोटेशन। अब एक्सपोनेंशियल नोटेशन हमारे पास क्या है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरी लार्ज और स्मॉल वैल्यू एज द पावर ऑफ बेस 10, कि कोई भी एक बड़ी वैल्यू हो या बहुत छोटी वैल्यू हो, उसको हम 10 की बेस बनाकर यूज़ करें तो वो हमारे पास प्रोसेस कहलाता है एक्सपोनेंशियल नोटेशन। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपने कभी नंबर ऑफ मोल का नाम सुना हो तो उसकी वैल्यू आपको पता होगा गॉडो नंबर की, तो 6.23 एक्सपोनेंट 23। अगर उसको हम 23 ना लगाएं तो वो वैल्यू क्या होगी, कुछ इमेजिन कर सकते हैं। तो आपको उस जगह पे तकरीबन 19 ज़ीरो मज़ीद लगाने पड़ेंगे, तब जाकर आपकी वो वैल्यू 90 या 20 लगाने पड़ेंगे, तो आपको पता लगेगा वो वैल्यू आप लिख सकते हो नॉर्मल फॉर्म में। तो ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन आपको ये आसानी कर देता है कि आप कोई भी बहुत बड़ी वैल्यू हो या बहुत छोटी वैल्यू हो, तो अपने पूरे पेज पे, पूरी लाइन पे वो वैल्यू लिखने से बेहतर है आप एक छोटी सी जगह पर आप उसको लिखने के काबिल बन जाते हो। किस तरह बन जाते हो देख लेते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं। इसकी एग्जाम्पल क्या है, अगर ये वैल्यू है, मान लेते हैं 50000। अगर आप इसे बनाना चाहते हो एक्सपोनेंशियल नोटेशन के हिसाब से, तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन में आप क्या करोगे, अगर आपको पता है पॉइंट कहीं नहीं लगा हुआ तो यहां है, अब इस पॉइंट को आप मूव करोगे, 1 टाइम यूज करोगे, एक बेस पावर बढ़ जाएगी। मिसाल के तौर पर 1 टाइम तो 1 2 3 4, यहां पर आगे कितनी हो गई 4, ये सब जीरो हट जाएंगे, 5 रह जाएगा, और इस जीरो की जगह पे हम 10 पावर लिख देंगे कितनी 4। तो जितनी मरतबा पॉइंट मूव करेगा 1 2 3 4 टाइम मूव किया, तो हमने इस पर क्या पावर लगा दी, 4 पावर लगा दी। क्लियर हो रहा है? ठीक है। इसी तरह अगर ये वैल्यू है 236,000, अगर आपको इसे एक्सपोनेंशियल में करना है तो पता ही आपको पॉइंट कहीं नहीं है, तो यहां है, यूज करते हैं, मूव करने की कोशिश करते हैं, 1 2 3 4 5 6, यहां पहुंचेगा तो 6 टाइम मूव कर जाएगा, यानी कि 6 टाइम 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये 6 इस पावर पे लिख देंगे और यहां लिख देंगे 2.36, ये जीरो हटाकर पावर का लिख देंगे हमारे पास 6। क्लियर हो गया? अच्छा, ये तो वह वैल्यूज हैं जिसमें हमारे पास लार्ज वैल्यूज हैं। लार्ज वैल्यूज में जब हम पॉइंट को राइट टू लेफ्ट मूव करवाते हैं, पावर हमेशा पॉजिटिव में बढ़ती है। लेकिन अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करवाएंगे, कोई स्मॉल वैल्यू है, तो पावर हमेशा नेगेटिव में बढ़ती है। मिसाल के तौर पर ये वाला पॉइंट, अब ये वैल्यू है, ये स्मॉल वैल्यू है, लेस देन 1 है, क्या होगा, पॉइंट मूव कराएंगे यहां 1 2 और यहां पे आगे तो कितना हो जाएगा 3, यानी कि 1 पावर 3, क्योंकि हमने लेफ्ट टू राइट मूव करवाया, इस जगह पे हम क्या लगाएंगे, एक माइनस साइन लगाएंगे। तो ये वैल्यू हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन में इस तरह लिख सकते हैं, ये वैल्यू हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन में इस तरह लिख सकते हैं, और ये वैल्यू हम इस तरह लिख सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं इस वैल्यू पे। ये वैल्यू हमारे पास है, इसका पॉइंट शिफ्ट होगा यहां से 1 2 3 4 5, एक सिग्निफिकेंट डिजिट यानी कि एक नॉन जीरो के बाद आगे स्टॉप कर देना है। ठीक है, तो 1 2 3 4 6, सॉरी 1 2 3 4 5 आ गया, तो पॉइंट यहां आ जाएगा, तो 1.23 वैल्यू हो जाएगी और पावर 5 हो जाएगी, क्योंकि लेफ्ट टू राइट मूव किया है, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन में आपको कन्वर्ट करना आ गया होगा। अब आते हैं इसकी एप्लीकेशन पे, किस तरह हम इसको अप्लाई करते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। मिसाल के तौर पर आपके पास एक वैल्यू है 8000000 मल्टीप्लाई बाय 0.004 डिवाइडेड बाय 2000 एंड 0.04। अब आप इसको यूज करोगे तो आपको यकीनन कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, आपको यूज कर इसको सॉल्व करने के लिए। इसको हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन से आसान कर लेते हैं। किस तरह, अब 1 2 3 4 5 6 यानी कि 8⁻6 बन गया। यहां पर ये 1 2 3
4 एक्सपोनेंट -3 बन गया। यहां पर 1 2 3 2 एक्सपोनेंट 3 बन गया और 1 2 4 एक्सपोनेंट -2 बन गया। तो हमने इन तमाम वैल्यूज को यहां पर एक्सपोनेंट नोटेशन में कर लिया। बात समझ में आ गई? ठीक। अब आपने यहां पर सबको वैल्यूज को एक्सपोनेंट नोटेशन में कर लिया। अब एक्सपोनेंट नोटेशन में होने के बाद आप सिर्फ ये वाली वैल्यूज जो हैं पावर के बगैर उनको एक तरफ कर लें। ये हमारे पास 8, इसका 4, इसका 2 और इसकी 4, ठीक है। और पावर को एक तरफ ले जाएं, इस तरफ ले गए। अब इसके बाद क्या होगा कि हम ये देख सकते हैं कि ये 4 इस 4 से इजीली क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। ये 2 जो है इस 8 से क्रॉस होकर आंसर आ जाएगा 4। तो यहां इसको डिवाइड करने के बाद आंसर आपका आएगा 4। अब पावर रह गई आपके पास पावर 6 और इसके अलावा हमारे पास ये पावर 3 और जो हमारे पास डिनोमिनेटर में है उसको हम ऊपर ले आएंगे न्यूमिनेटर में। तो ये अपनी अपनी साइन चेंज कर देगी। ये 3 ऊपर आएगा तो ये माइनस का बन जाएगा, ये -2 ऊपर आएगा तो ये किसका बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। अब हमारे पास यहां आ गया 6 -3 2। ये जो हमारे पास -3 होगा, ये आपको पता है ये -6 बन जाएगा ऐड होके। तो ये -6 इससे क्या हो जाएंगे, कैंसिल। बच क्या गया, सिर्फ पावर 2। तो इसका मतलब है आंसर होगा 4 10⁻², और ये हमारे पास इसका आंसर होगा। तो हम एक्सपोनेंट नोटेशन को इस तरह यूज करते हैं अपने कैलकुलेशंस में आसान करने के लिए कि हमें अगर फौरन कहीं करना हो कैलकुलेशंस तो हम इस तरह करते हैं। याद रखिएगा एग्जाम में आप इसका कैलकुलेटर से 2 मिनट में कर सकते हो आंसर, लेकिन अगर आपने इसका प्रोसीजर फॉलो नहीं किया कि उसने लिखा एक्सपोनेंट नोटेशन के मुताबिक सॉल्व करना है, आपने क्या किया, इसको उठाया कैलकुलेटर से यूज़ किया, आंसर लिख दिया, आ जाएगा। लेकिन आंसर आने के बावजूद भी वो आपको मार्क्स नहीं देगा क्योंकि इसमें प्रोसीजर के मार्क्स होंगे। क्लियर हो रहा है? तो कुछ चीज़ें हैं जिसमें आपको प्रोसीजर फॉलो करना है। ये मैं अब तक के लेक्चर्स की बात बता रहा हूँ आपको कि आप प्रोसीजर फॉलो नहीं करोगे, मेथड नहीं लिखोगे, मेथड ना लिखने की वजह से आपके मार्क्स आप समझ कर आओगे, आपके मार्क्स जो है फुल आएंगे, वो आपको उसके मुकाबले में 10% मार्क्स भी नहीं देगा। तो ख्याल रखिएगा कि आपको जो प्रोसीजर बताया जा रहा है उस प्रोसीजर को आप फॉलो कीजिएगा। ये हमारा था लेक्चर नंबर 6 चैप्टर नंबर 1 का। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में दोबारा मिलेंगे। शुक्रिया।